बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। आत्म साक्षात्कार का महत्व सदियों से अध्यात्म और दर्शन में रहा है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व और सत्य को जानने का प्रयास करता है। जब हम उम्र, मौत और जिंदगी की बात करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इनमें से कोई भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। साधु और संसारी दोनों ही इनसे जूझते हैं, लेकिन इनका दृष्टिकोण भिन्न होता है। जहां साधु मृत्यु और जीवन को उपदेश और उत्सव का रूप देते हैं, वहीं संसारी इनसे भयभीत होकर जीता है। इस प्रसंग में हम तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे, जिसने हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक नए दृष्टिकोण को अपनाने की प्रेरणा दी है। मानव जीवन में भय एक स्थायी तत्व है और इनमें से सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। बुद्ध ने इस भय को समझा और इसे दूर करने के उपाय बताए। बुद्ध के अनुसार जीवन और मृत्यु दोनों ही नाशवान हैं और जो वस्तु नाशवान है उससे भयभीत होना व्यर्थ है। उनका अंतिम संदेश छंददानी भिक्खवे आमंत्रयामिवो व धमा संरवारा अपमादीन संपादे था। इति का अर्थ यही है कि हर वस्तु नाशवान है और जीवन का संपादन अप्रमाद के साथ करो। यहां पर अप्रमाद का अर्थ होता है कृस्मर्पण और सजगता के साथ जीवन जीना। आलस्य और वासना के साथ प्रमाद का समावेश होता है, जिससे जीवन में अराजकता और असंतुलन आता है। जब हम अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं तो हम प्रमाद के जाल में फंस जाते हैं। बुद्ध ने इसे विनाश का कारण माना और अपने शिष्यों को प्रमाद से दूर रहने की सलाह दी। उनका मानना था कि जीवन में सजगता और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रमाद से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। तथागत बुद्ध की मृत्यु एक उपदेश के रूप में देखी जाती है। उन्होंने मौत को एक उत्सव का रूप दिया। बुद्ध ने अपनी अंतिम क्रिया को भी विस्तार से समझाया और इसे एक उत्सव का रूप दिया। यह दिखाता है कि उन्होंने मृत्यु को भी जीवन की एक स्वाभाविक घटना माना और उसे डर के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान और शांति के रूप में अपनाया। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रसंगों में यह उल्लेख मिलता है कि वे 80 वर्ष की उम्र में संसार से विदा हुए, लेकिन संत समाज उन्हें केवल 40 वर्ष का मानता है। यह इस विचार का प्रतीक है कि उम्र वही है जिन क्षणों में आप स्वयं को जान जाते हैं। अध्यात्म कहता है कि कितना जिए यह संसार का समीकरण है, लेकिन कैसा जिए यह अध्यात्म का गणित है। यह विचार हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन की असली उम्र वह होती है जिसमें व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है। निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो तथागत बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। जहां एक ओर साधारण व्यक्ति मौत से भयभीत रहता है, वहीं संतों के लिए यह एक उपदेश और उत्सव का कारण बन जाती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन का संपादन अप्रमाद और सजगता के साथ करना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि मृत्यु एक स्वाभाविक घटना है और इसे उत्सव के रूप में अपनाया जा सकता है। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन के हर पल को दिव्य और अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जब भी हमें इस संसार से विदा लेना पड़े, हम इसे उत्सव के रूप में स्वीकार कर सकें। नमो बुद्धाय।